हेलो दोस्तों, तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 7 जो हमारी भारत की सांस्कृतिक जड़ें हैं, इस पे हम लोग इस प्रश्न को आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेद क्या है, इनका संदेश क्या है। वेद क्या है, इनका संदेश क्या है। तो सबसे पहले आप बताइए कि वेद क्या है। ठीक है, आपको पता होगा 4 वेद होते हैं, लेकिन वेद जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। क्यों? क्योंकि जो वेद है वो हमारा विद जो धातु है उससे बना है। विद धातु से बना है। विद धातु से हमारा विद्या बना है। विद्या मतलब ज्ञान। ठीक है, तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इसका मतलब है हमारा वेद ज्ञान का संग्रह है। ज्ञान का जो स्रोत है हमारा वो वेद ही है। चारों वेदों से ज्ञान का स्रोत हमें बोला गया है कि चारों वेद ही हमारा ज्ञान का स्रोत है। कौन कौन से वेद है हमारा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना हमारा जो वेद है वो हमारा क्या है? ऋग्वेद। सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद। इनकी रचना लगभग में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 5000 ईसा पूर्व के आसपास इनकी रचना की गई होगी। अब आते हैं दूसरा पार्ट में, वेद का संदेश। वेद हमें क्या दिखाता है? वेद हमें जीवन का सही ढंग जीने का मार्ग बताता है। ठीक है, वेद हमें सत्य का संदेश देता है, धर्म का संदेश देता है, प्रकृति के साथ जीने का संदेश देता है। यदि हम वेद के संदेश से चले ना, तो अभी जो हमारा पर्यावरण का जो प्रॉब्लम हो रहा है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है, ओवर जो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, ये सब हम बच सकते हैं। वेद हमें क्या सिखाता है? प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रखना, आपसी एकता बनाकर रखना, सत्य के मार्ग पर चलना, धर्म के मार्ग पर चलना, सभी के कल्याण हो ऐसा कार्य करना। ठीक है, ये हमारा वेद संदेश देता है। पर्टिकुलर वेद की बात करें, चारों वेद क्या क्या संदेश देते हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ऋग्वेद हमें क्या बताता है? ऋग्वेद में हमें बताता है कि देवताओं के प्रति हमें आस्था रखनी चाहिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य रखनी चाहिए। देवताओं को प्रार्थना करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे ऋचाएँ लिखी गई है और आपसी एकता का संदेश देता है। इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, उषा, ये सारे ही हमारा नेचर के जो देवता हैं उनकी पूजा करने की, स्तुति करने का बल देता है। इसमें ये भी बोला गया है सत्य एक है, विद्वान उसे कई नाम देते हैं। ठीक है, सारा जो प्राणी है वो ब्रह्म से बना हुआ है, सत्य एक ही है, विद्वान लोग उन्हें कई नाम देते हैं, ऐसा ऋग्वेद में बोला गया है। दूसरा हमारा है सामवेद। सामवेद में संदेश आप देखोगे तो सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। ठीक है, संगीत हम देवताओं को पूजा करने के लिए जो यूज करते हैं वो संगीत। देखो, जीवन में हमें संगीत बहुत ज़रूरी है, मनोरंजन बहुत ज़रूरी है, और संगीत और भक्ति यदि हमारे जीवन में रहेगा ना, तो जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, शांति प्रदान करेगा। ऐसा हमारा सामवेद संदेश देता है। तो सामवेद ऋग्वेदों में जो मंत्र है ना, उसको संगीत फॉर्म में प्रस्तुत किया है, जो मन को शांति देता है, सुनने में भी, गाने में भी, और आध्यात्मिक अनुभव हमें कराता है सामवेद। तीसरा हमारा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। जो यज्ञ हम किसके लिए करते हैं? समाज के कल्याण के लिए करते हैं, प्रकृति का कल्याण के लिए करते हैं। ठीक है, सही विधि से कर्म करने की हमें तरीका बताता है यजुर्वेद, और सामूहिक भलाई की जो कार्य होते हैं उनको करने पे बल देता है। तो यजुर्वेद हमारा ये संदेश देता है। फिर हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद हमारी क्या संदेश देता है कि रोज़मर्रा के जो जीवन में है ना, सुख, स्वास्थ्य और सुरक्षा का संदेश देता है। हम निरोग कैसे रहें,
घरेलू जीवन में स्वास्थ्य और रोग निवारण के जो तरीके हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। बुरी शक्तियों से बचने के लिए मंत्र का भी बताया गया अथर्ववेद में। ठीक है, तो कुल मिला के जीवन में शांति समृद्धि का संदेश हमारा अथर्ववेद देता है। तो ये रहा दोस्तों वेद के बारे में। वेद क्या है हम लोग डिस्कस किए, वेद हमें क्या संदेश देता है, चारों वेद का संदेश हम लोग आज की इस वीडियो में कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।